चाहती थी कि नंद और यशोदा की गोद में कृष्ण खेलते हैं, काश अगर ये हमारे घर में जन्म लेते, हम भी बालक जैसा इनको दुलार करते। तो उन माताओं को, लोगों को भगवान ने बालक रूप में आनंद दे दिया। और ब्रज की जो युवतियां थीं उनके मन में ये इच्छा थी, काश कृष्ण के जैसे वर हमको मिलते, कृष्ण के साथ हमारी शादी होती। और संयोग ये हुआ कि ब्रज के पंडितों ने ब्रजवासियों को कहा कि यही 1 साल शादी को मुहूर्त है, फिर 12 साल मुहूर्त ना पर रो, जागू करना है कर डालो। तो सबने अपनी अपनी लड़कियों की शादी इन ग्वालों से कर दी। और ग्वाले कहाँ थे, वो तो भगवान कृष्ण ही ग्वाले बने हुए थे। तो ये इच्छाएं वहाँ सबकी पूरी हो गई। 1 वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, देखो तो सही, साल भर है कि ब्रज में तो हाहाकार मच रहा होगा। ब्रह्मा ने देखा तो वही लीला जैसी की तैसी वही चल रही है, वही गायें, वही ग्वाले, वही कृष्ण, वही वंशी। तब ब्रह्मा जी ने आकर क्षमा मांगी। लेकिन यहाँ भगवान ने बहुत बड़ा दंड ब्रह्मा जी को दिया है। भगवान मुंह फेर कर बैठ गए, बोले बात नहीं करेंगे, तुम्हारी शकल भी नहीं देखेंगे। 2 लोगों को भगवान ने दंड दिया है, इंद्र को भी दंड दिया यही, और ब्रह्मा जी को भी दंड दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान पीठ फेर कर बैठ के मुंह नहीं मिला, आंख नहीं मिलाई। किसी ऋषि ने पूछ लिया कि सबसे ज्यादा अपराध तो इंद्र ने किया था और उसकी स्तुति आपने खड़े होकर सुन ली, और ब्रह्मा जी स्तुति करने आए, उम्र में भी बहुत बड़े थे, और आप पीठ फेर कर बैठ गए। कारण क्या था? बोले इंद्र ने अपराध तो किया था, लेकिन अपराध में भी एक सबसे बड़ा लाभ ये किया था कि सारे ब्रजवासियों को मेरे पास इकट्ठा कर दिया और 7 दिन तक मेरे पास बने रहे। वो ये इंद्र ने मेरे लिए कृपा की थी। जो आ नहीं सकते थे वो भी यहाँ आ गए, और ये ब्रह्मा के बच्चे ने तो मेरे लोगों को ही मुझसे दूर कर दिया, मेरे लोगों को ही उठा कर ले गए। ऐसे व्यक्ति की मैं शकल नहीं देखूँ। स्तुति करके ब्रह्मा चले गए, लेकिन भगवान ने निगाह नहीं मिलाई। तो ब्रह्म की लीलाओं को बुद्धि से नहीं, शंकर जी कह चुके हैं, चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, कर की न जाई बुद्धि बलवानी, कर की न जाई बुद्धि अस विचार जय तज्ञ विरागी, अस विचार तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। ये विषय तर्कातीत है। भगवान की लीलाओं का चीर फाड़ मत करिए, उसका ऑपरेशन मत करिए, शल्य चिकित्सा उसकी मत करिए। भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, अनुकरण भी मत करिए। श्रवण करिए, चिंतन करिए, सुमिरन करिए, मनन करिए। भगवान के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। गिरिजा सुनो राम की लीला। लीला दर्शनीय होती है, लीला चिंतनीय होती है, लीला मननीय होती है, लीला अनुकरणीय नहीं होती। तो शंकर जी कह रहे, देवी सावधान होकर सुनना, चूंकि श्वास का रोग है, संदेह का रोग है, कभी भी उखड़ सकता है। पिछले जन्म में तुमको हो चुका है, फिर न उखड़ जाए, सावधान कर दिया। पहला कारण, जय और विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया है। वैकुंठ में जाकर भगवान के दर्शन में विक्षेप इन्होंने किया, और इसके कारण से जय और विजय 3 जन्म में राक्षस हुए। भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म लेते हैं। दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति नाम के श्रेष्ठ ऋषि दंपति, इन्होंने कठोर तप किया। भगवान ने इनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि एक समय आप अवध नरेश होंगे और मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण आया, जलंधर को मारने के लिए भगवान ने जलंधर की सती पत्नी वृंदा को धोखे से उसका पातिव्रत भंग किया, और इस अपराध में सती वृंदा ने भगवान को शापित किया है। वही सालग्राम की जो आजकल पूजा हो रही है, वही घटना है वृंदा की। तो तीसरा कारण,
चौथा कारण शंकर जी थोड़ा विस्तार से सुनाते। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, जन्म एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, जी का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। जैसे ही शंकर जी ने आगे की चर्चा की, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान को शाप दिया। एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई। अरे बोले तुम्हारी तो बुद्धि बिगड़ी है। और यहाँ के छोड़कर सबकी पत्नियां यही आरोप लगाती हैं अपने पति पर। तुम्हारा तो दिमाग यहाँ का सबका अच्छा है, तभी तो गिरिराज जी लेकर आए हैं। जिनके दिमाग खराब वो लाए ही नहीं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा है। बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या? हा? हर समय भांग के नशे में रहते, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? बोले कभी नहीं हो सकता। अरे देवी नाराज मत हो, ऐसा हुआ है। बोले बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो नारद जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? शंकर जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? पार्वती जी ने कहा इसलिए नहीं हो सकता कि नारद विष्णु भगत, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी इतना बड़ा ज्ञान का कार्य कैसे करेंगे कि भगवान को शाप दे दें? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरा विस्तार से सुनाइए। देखो, गुरु भक्ति अगर देखनी हो, गुरु निष्ठा अगर कहीं देखनी हो, तो पार्वती जी में आकर देखिए कितनी बड़ी गुरु भक्ति है कि अपराध किया होगा। का अपराध रमापति कीना, भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? भूल की होगी, अपराध किया होगा तो भगवान ने किया होगा। मेरे गुरुजी तो गलती कभी कर ही नहीं सकते। यह है गुरु भक्ति। भूल होगी तो भगवान से होगी, दोष होगा तो भगवान का होगा। मेरे गुरुजी में कोई दोष नहीं, और ये सत्य है। दोष होगा तो भगवान में ही होगा, है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है। और हुआ ये, जिसको श्राप हुआ है कुछ न कुछ तो दोष होगा ही, ऐसे तो श्राप हो नहीं जाएगा। दोष अगर होगा तो भगवान में होगा। गुरु तो सर्वांग निर्दोष होता है, और गुरु में अगर दोष आ गया तो वो गुरुता के आसन के योग्य ही नहीं होता। घड़े में अगर छेद हो गया तो घड़े के रूप में वो बेकार हो गया, वो मिट्टी के रूप में तो हो सकता है, लेकिन गुरु घड़े के रूप में गया, पानी सब टपक के बाहर चला जाएगा। एक भी विकार वासना का अगर एक भी छिद्र जीवन में आ गया तो वो गुरु के आसन के योग्य ही नहीं रहता। फिर गुरुता का अर्थ है जिसको कोई हिला न सके, जिसको कोई डिगा न सके, कोई विकार वासना जिसको स्पर्श न कर सके, जो गुरुता जिसके पास है, जो इतना भारी है कि उसको हिलाया ही न जा सके, वही गुरु। इसलिए गुरु को समर्थ कहा गया है। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं ना, समर्थ गुरु राम। गुरु की सामर्थ जो काल को भी वापस कर दे। यम डर प्यो जब दास का, राख ही गुरु जो को विधाता, राख
विधाता, ब्रह्मा के कोप को भी गुरु शांत कर सकता है, परमात्मा के निर्णय को गुरु बदल सकता है। गुरु सुप्रीम पावर है, इसलिए गुरुर साक्षात परब्रह्म, तीनों की शक्तियां जिसके अंदर हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात, इसलिए गुरु को समर्थ कहा गया है। सामर्थ अगर है तो गुरु के अंदर है। और मैंने शायद पहले भी सुनाया है, समर्थ गुरु रामदास, इनको ये पदवी मिली है समर्थ की। पहले इनका नाम था रामदास स्वामी। काशी में एक बार दर्शन करने आए, शिष्य साथ थे, ब्रह्मचारी जैसे संतों के साथ चलते, तो रात्रि को काशी में निवास किया। अगले दिन वहाँ पंडित गंगा भट्ट जी करके एक विद्वान पंडित थे, उनके यहाँ के लिए कहा जा भिक्षा ले आओ वहाँ से। और ये ब्रह्मचारी ने जब भिक्षा की मांग की, उस समय पंडित जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे, बोले ठहरो अभी भिक्षा देते। तो भिक्षा जब दी तो पूछा कि बच्चा कहाँ से आए हो? बोले महाराष्ट्र से आए। किसके साथ आए? बोले रामदास स्वामी जी के साथ आए। बोले भिक्षा तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे माथे पर तो मार्केश की रेखा है, शाम को 4 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब या जाके 4 बजे मौत बता दे, वो 10 बजे से मरना शुरू कर देगा। रोते रोते आया, रोते रोते आया, क्या बात है? अरे बोले गुरुजी महाराष्ट्र भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे ऐसे कह दिया है कि 4 बजे तेरी मौत हो जाएगी। बालक रोए सो रहे। बोले कोई बात नहीं, बाटी सेक, बाटी सेकी। बोले गंगा जी को भोग लगा, गंगा जी को भोग लगाया। बोले तू भी पाप, बालक खाए नहीं, मौत सामने दिखाई दे। अरे बोले कोई बात नहीं, मरना ही तो है, भूखा क्यों मरे, भूखा क्यों मरता? मैंने कई बार सुनाया, बिल्कुल मेरी आंखों देखी घटना। आगरा में मैं बैठा था, एक डॉक्टर साहब थे, तो मैं भी मिलने गया था उनको। मेरे से पहले मथुरा के एक चौबे जी बैठे थे, तो वो डॉक्टर उनके पर्चा देख के कह रहा था, चौबे जी अब ये रबड़ी वबड़ी खाको बंद करो, डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, काबू के बाहर है, बड़ी मुश्किल है जाएगी, दवाई काम ना करेंगे। तो बोले कहाँ खाऊं? बोले कड़ुआ करेला है, बेलपत्र के पत्ते हैं, इनका रस पियो। तो चौबे जी बोले डॉक्टर साहब जी तो खैर खाई पी लूँगा, लेकिन जी बताओ फिर मरूंगो तो ना है, मरूंगो तो ना है। बोले नहीं मरोगे तो जरूर, मरोगे तो डॉक्टर हो, मौत तो सबकी आती है, लेकिन हाँ कुछ दिन ये कंट्रोल रहेगी। बोले मरना पड़ेगा जाके बाद? बोले हाँ। मेरे सामने की बात है, बहुत बड़े डॉक्टर थे, कागज फाड़े और डॉक्टर पर दे मारे। जो उन्होंने गाली दी वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ससुरे जब मरनो ही है तो रबड़ी खाए के न मरे, जी करुए कड़िया खाए को मरे, जब खाए मरे तो रबड़ी खाए के मरे। तो कहा कि मरना ही है तो भूखा क्यों मरता? तो प्रसाद पाया बालक ने, विश्राम हुआ। 3 बजे गंगा स्नान करने गए। संतों का एक नियम होता है, दोपहर बाद स्नान आदि करते हैं। बोले बेटा ना पैरन में हड़कल है रही है, थोड़ी सेवा कर। स्वामी जी लेट गए और बालक चरण दबाने लगे। देखो आशीर्वाद की 3 जगह विधाता ने बनाई है, चौथी कोई टोटी ही नहीं बनी है। माँ के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिता के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, और गुरु के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। चौथी जगह विधाता ने बनाई ही नहीं। इसलिए जब समय मिले माता पिता में से भी निर्णय करना है तो माँ के चरण दबाओ। थोड़ी देर माँ के आसन पर बैठ गए, उनके पलंग पर धीरे धीरे धीरे, वो मना कर नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, वो नहीं कोई बात नहीं, बातें मीठी मीठी शुरू कर दी और बिना मांगे आशीर्वाद। और 60 वर्ष के ऊपर अगर गुरुदेव की आयु हो चुकी है तो उनकी भी सेवा की जा सकती है, करनी चाहिए जब आपको अवसर समय मिले तब। तो ये चरण दबाने लगा। ठीक 4 बजे काल आकर खड़ा हो गया। अब इसकी पीठ थी बालक की। स्वामी जी ने लेटे लेटे कनखियों से देख लिया कि काल खड़ा हुआ है। स्वामी जी आंख बंद के लेटे, अब ये चरण दबा रहा है। 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, जब 7 बजा तो काल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, अर्धवृत किया और जाने लगा। तो लेटे लेटे स्वामी जी ने पूछ लिया कैसे आए थे? बोले ब्रह्मचारी के प्राण लेने आए थे। बोले ले क्यों नहीं जा रहे? बोले हमारे मालिक की हमको आज्ञा है कि जो गुरु चरणों की सेवा में बैठा हो उसके प्राण नहीं लेना, उसको प्रणाम करके वापस लौट आना, प्रणाम करके वापस आना। लौट गए। घड़ी टल गई, कहते ना अंतिम घड़ी टल गई उसकी। अगले दिन फिर कहा जाओ बेटा भिक्षा लेने पंडित जी की। और जैसे ही इसने भिक्षा की मांग की, पंडित जी कलश लेकर सूर्य को अर्घ देने आ रहे थे। विद्यार्थी को देखा, ब्रह्मचारी को, कलश छूट गया हाथ से। ब्रह्मचारी तू जीवित कैसे है? सृष्टि का नियम बदल सकता है, पंडित गंगा भट्ट की ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, कल तुझे मरना, जीवित कैसे? बोले काल तो आया था, लेकिन फिर
बोले मैं उस समय गुरुदेव के चरणों की सेवा में बैठा था, 3 घंटे प्रतीक्षा करके काल मेरे गुरु जी को प्रणाम करके चला गया और बोल कर गया, जो गुरु सेवा करता है उसके प्राण नहीं लेते, उसको हम प्रणाम करके वापस लौटा करते हैं। उस दिन पंडित गंगा भट्ट ने सूर्य को अर्घ नहीं दिया, जिस दिशा में स्वामी रामदास जी ठहरे थे उस दिशा को अर्घ दिया और दोनों हाथ उठाकर कहा कि आज काशी का विद्वान पंडित गंगा भट्ट ये घोषणा कर रहा है कि आज से स्वामी रामदास को सारी दुनिया समर्थ गुरु रामदास कहकर पुकारेगी। ये समर्थ गुरु रामदास इतनी बड़ी सामर्थ्य, जिन्होंने काल को वापस करा दिए, यम डर प्यो जब दास कहा। तो पार्वती जी कहती है कि कहाँ अपराध रमापत कीना, मेरी समझ में नहीं है, वैसे आप गलत कह रहे हो, लेकिन मुझे पूरी कथा विस्तार से सुना। यह प्रसंग मोही कहूं पुरानी, यह प्रसंग मोही कहूं पुरानी, मुनि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, इसको विस्तार से सुनाइए। नारद मोह की कथा बड़ी विस्तार की है, बड़ी रसीली भी कथा है और बड़ी मार्मिक कथा है। ये 2 प्रसंग मानस में मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, किसी योग्य संत के चरणों में बैठकर ये दोनों प्रसंग बहुत विस्तार से सुनिए और इसको जीवन में अपनाइए। एक तो नारद जी के मोह का प्रसंग और एक शूर्पणखा का प्रसंग। ये हैं तो उपहास के, लेकिन मनुष्य के जीवन की भीतर की बहुत गहरी समस्याओं का समाधान करने वाली ये प्रसंग है। और दोनों का प्रसंग का संबंध शादी से है। नारद जी भी विवाह करना चाहते हैं, शूर्पणखा भी विवाह करना चाहती है, और दोनों की फजियत होती है विवाह के नाम पर। नारद जी की भी फजियत होती है और शूर्पणखा की भी फजियत होती है। नारद जी को बंदर बनना पड़ता है, शूर्पणखा को नाक कटवानी पड़ती है। बहुत विचित्र प्रसंग है, उसके विस्तार में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसके मर्म का दर्शन जरूर करेंगे। नारद जी में काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ और लोभ भी प्रबल हुआ। बात, पित्त और कफ, ये जब तीनों प्रबल हो जाते हैं तो सन्निपात नाम का रोग होता है, जिसकी औषधि वैद्य के पास भी नहीं है, परमात्मा ही उसे बचा सकता है। ये काम बात है, क्रोध पित्त है और लोभ काम कफ है। ये तीनों प्रबल हुए नारद जी को। रावण को भी तीनों प्रबल हुए, लेकिन रावण मारा गया, इनको औषधि मिल गई नारद जी को, बस इसलिए बच गए। तीनों प्रबल हुए, फिर भी परमात्मा की कृपा हो गई। केवल इसका दर्शन गिरिराज जी की तलहटी में बैठकर कर लीजिए और जितना इसमें से पकड़ सकते हो उतना पकड़ लीजिए। देखिए, हमारे अंदर जब काम प्रबल होता है तो हम काम तृप्ति के लिए संसार की ओर भागते हैं। अपना काम तृप्त हो इसके लिए संसार की ओर जाते हैं, या तो शारीरिक काम हो या इंद्रिय जन्य काम हो, कामना जन्य काम हो, वस्तु जन्य काम हो, किसी भी प्रकार की कामना काम हो, हम उसकी तृप्ति के लिए बाहर की ओर संसार की ओर भागते हैं। लेकिन नारद जी में काम आया, मैं शादी करूंगा, मैं ये जीवन जीऊंगा, तो नारद जी कामना की तृप्ति के लिए, काम तृप्ति के लिए ईश्वर की ओर गए। हरिसन मांगो सुंदरताई, आपन रूप देव प्रभु मोई, मेरी शादी कराओ, अपना रूप मुझे प्रदान करो, मेरी विवाह करने की इच्छा है। तो जब नारद जी में काम आया तो काम तृप्ति के लिए भी नारद जी भगवान की ओर गए। नारद जी में क्रोध आया, जब हमको क्रोध आता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए हम संसार की ओर भागते हैं, बाहर की ओर भागते हैं। देख लूंगा, निकल के तो आएगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, हम संसार की ओर दौड़ते हैं। लेकिन नारद जी में जब क्रोध आया तो गाली गलौज करने, लड़ाई झगड़ा करने भी भगवान की ओर ही गए हैं कि आज इस विष्णु के बच्चे को देखूंगा। दयहूँ श्राप के मरियहूँ जाई, ये नारद जी के वाक्य हैं। दयहूँ श्राप, या तो खुद मर जाऊंगा या मार डालूंगा, इतने क्रोध में आ गए और चल दिए नारद जी भगवान की ओर। लोभ आया कि मैं ही सबसे सुंदर दिखाई दूं, तो भी भगवान के पास गए। क्रोध आया
तो भी भगवान के पास गए, काम आया तो भी भगवान के पास गए। और भगवान का सदा से ये नियम है कि अगर तू अपने गुण और दुर्गुण, अच्छा और बुरा, सब कुछ अगर मेरे को अर्पित कर देगा तो सब परिस्थितियों में मैं तेरी रक्षा करूंगा, फिर तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे गुण भी तेरा, दुर्गुण भी तेरा, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, शुभ भी तेरा, अशुभ भी तेरा। जब तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, तो भगवान कहते जब तूने अच्छा बुरा सब ही अर्पित कर दिया तो अब तू चिंता मत कर, अब मैं तेरी रक्षा कर। और इस दोष से मुक्ति का और कोई दूसरा साधन नहीं है। मैंने बहुत बार ये विषय विस्तार से लिया है, आपको मालूम है। जैसे काम कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्रोध कभी नष्ट नहीं हो सकता, लोभ कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये तीनों शरीर के गुण हैं, हमने इनको दुर्गुण बना दिया है, हमने सीमा के बाहर इनको पहुंचा दिया, इसलिए हमारे दुर्गुण हो गए। अगर शरीर में काम नहीं होगा तो शरीर में रस भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, संतानोत्पत्ति भी नहीं होगी। जीवन में क्रोध नहीं होगा तो तेजस्विता भी नहीं होगी। बिना मिर्च की सब्जी खाओगे सीटी सीटी लगेगी, फिर आपको मिर्च के लिए चौराहे पर चाट खानी पड़ेगी। तो साग में मिर्च तो चाहिए, लेकिन मिर्च का साग नहीं चाहिए। गलती ये होती है कि केवल मिर्च का साग हम खाते, इसलिए जलन होती है। लोभ भी चाहिए, क्योंकि लोभ नहीं होगा तो भविष्य का विकास भी नहीं होगा। लेकिन ये हमारी सीमा में चाहिए, हमारे काबू में चाहिए। हो ये गया कि काम ने हमको काबू में कर लिया, क्रोध ने हमको काबू में कर लिया, लोभ ने हमको काबू में कर लिया। गाली गलौच हम पहले कर देते हैं, माफ़ी टेलीफोन से बाद में मांगते हैं। होना ये चाहिए गाली दूं कि न दूं, अभी अगर न दूं तो कैसा रहेगा। अगर इतना सोच आ जाए तो बहुत से संकट मिट सकते हैं, बहुत सी चीज़ें दूर हो सकती है। लेकिन जितना बढ़िया व्यासपीठ से मैं उपदेश कर रहा हूँ उतना मेरे अंदर भी है नहीं है। पहले क्रोध व्यक्त हो जाता है और खेद बाद में व्यक्त होता है। तो ये उपदेश करना बहुत सरल है, जीवन में आचरण में बहुत कठिन है। लेकिन उतरे कैसे? एक ही तरीका है। जब इन तीनों में से कोई भी रोग पनपे तो भगवान को याद करो, और कोई दूसरा तरीका नहीं। आप जहाँ हैं वही कल मुझे एक बहन पूछ रही थी, बोले हम गिरिराज जी में आए हैं और ये काम, क्रोध, लोभ, दुनिया के विकार ये कथा में भी बैठते हैं, तब भी रहते हैं, बहुत तेरे प्रयत्न किए नहीं छूटते हैं, कोई ठीक से उपाय इसका कोई हो सकता है क्या? हमने कहा उपाय होता तो हम ही अपने दूर कर लेते, हमको मालूम। लेकिन हाँ, जो हमको आता है, मैंने कहा एक ही काम करिए, यहाँ जब तक गिरिराज जी में हो, और अच्छी बुरी सभी प्रकार की बातें मन में आती है, या घर परिवार में आप जहाँ भी हो, जब भी ये विकार मन में आए और विकारों के विचार मन में आए, बहुत गिड़गिड़ाकर भगवान को पुकारो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, रोते जाइए, गिड़गिड़ाते जाइए, बोलते जाइए, रोते जाइए, हिलकी भरकर रोना प्रारंभ कर दो। भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रकट हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया गोपाल,
आंख बंद करो, भीतर से पुकारो। हे गोपाल हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, आंखें बंद करो। गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान। जब ऐसी विचित्र अवस्था आए, एकांत में बैठो, प्रभु को पुकारो, और कोई दूसरी औषधि नहीं। और जो आर्त होकर पुकारता है, जो परमात्मा का सर्वस्व हो जाता है, सर्वस्व हमारी परमात्मा है, हम जब उसके सर्वस्व हो जाते हैं, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, शुभ भी, जैसे हैं हम तो तेरे हैं, अब तू जो चाहे सो कर। तब प्रभु कहता है, करऊं सदा तीन के रखवारी, 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 जीवी बालक राखही मेहतारी, जीवी बालक राखही मेहतारी। ये भगवान की घोषणा जैसे महतारी बच्चे को रखती है। मुझे बहुत प्यारा शब्द लगता है महतारी। महतर शब्द से महतारी शब्द बना है। जो कार्य महतर करता है हमारे लिए, वो कार्य महतारी करती है। बच्चे के कोई टट्टी पेशाब माँ के अतिरिक्त धोता नहीं है, साफ नहीं करता उसको। बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अरे आपके बेटे ने पोटी कर ली, आपके बच्चे ने शुशु कर ली, लेकिन कोई दूसरी अपने हाथ से नहीं धोगी। केवल माँ ही ये कार्य कर सकती है। तो जो कार्य महतर करता है वो तेरे लिए मैं करूँगा। जे में बालक राखई महतारी, बालक पालने में चैन से सो रहा है, माँ बेचैन हो रही है। घर के बाहर है, अध्यापिका है, बाजार गई है, खेत पर गई है, बालक सोता छोड़कर गई है, काम कर रही है, लेकिन चिंता में बालक है। रो न रहा हो, जगन गया हो, गिर न गया हो, ऐसा न हो। बालक चैन से सो रहा है, माँ बेचैन है। क्योंकि माँ को मालूम है मेरे अलावा वो कुछ जानता ही नहीं, बोल नहीं सकता, पुकार नहीं सकता, केवल रो सकता है, केवल रो सकता। और इसलिए भगवान को पुकारिए मत, रोइए, केवल रोइए, उसका नाम लेकर रोइए। भगवान सब कुछ सहन करता है। भगवान की कमजोरी है, वो आंसू नहीं देख सकता भक्त के। और भगवान का ये विरद है कि अगर आंख से आंसू गिर जाएगा, उसी दिन पृथ्वी जल जाएगी। उससे पहले भगवान को प्रकट होना पड़ता है, भक्त के आंसू नहीं देख सकता। तो जैसे बालक निश्चिंत है और माँ चिंतित है, अगर निश्चिंत जीवन जीना है, यहाँ सब बड़े बड़े उद्योगपति बैठे, व्यापारी बैठे, सबको मालूम है
मालिक रात भर चिंता में जागता है, मुनीम अपने घर में खर्राटे लेकर सोता है। क्यों? क्योंकि मुनीम को मालूम है जिसका माल वो जागे, जो मालिक वो जागे, हमको तो तनख्वाह लेनी है और काम करना है, काम प्रामाणिकता से करते हैं। कौन जागे? जिसका कारोबार है। तो भगवान का अगर कारोबार होगा तो भगवान जागेंगे, भगवान का परिवार होगा तो भगवान जागेंगे। हमारा कारोबार और हमारा परिवार होगा तो घाटे के लिए रोएंगे भी और झंझटों के लिए फंसेंगे भी। इसलिए उसके हो जाए, और जब उसके हो जाते हैं तो वो भी मैंने कई बार सुनाया है, कितना मनुष्य निश्चिंत होकर सोता है। महाभारत की घटना, महाभारत की घटना, युद्ध चल रहा था और अर्जुन के बाणों से सेना कट कट कर गिर रही थी। भीष्म पितामह उस समय दुर्योधन के सेनापति थे। तो दुर्योधन भीष्म दादा के पास जाकर लड़ता है। दादा, ऐसा लगता है आप आधे मन से युद्ध कर रहे हो या अंदर से पांडवों से मिले हुए। बोले कैसे? बोले मेरी सेना की दुर्दशा हो रही। बोले अच्छा, ऐसा लगता है तुझे? हाँ। बोले जा। भीष्म इस समय प्रतिज्ञा कर रहा है कि कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म प्रतिज्ञा, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म प्रतिज्ञा तो झूठी नहीं हो सकती। बड़ा मुश्किल। पांडवों में तो शोक छा गया। जब भीष्म प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती, अर्जुन न रहा तो महाभारत का अर्थ क्या है? शिविर में मशालें बुझा दी, भोजनालय बंद कर दिया, अपने अपने टेंट में सब बैठे चिंता, तो कल क्या होगा? सबसे ज्यादा चिंता भगवान द्वारकानाथ को, इनको दो चिंता सताने लगी। अर्जुन को मरवाया नहीं जा सकता और भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़वाई नहीं जा सकती। भीष्म की प्रतिज्ञा भी बचे और अर्जुन के प्राण भी बचे, और ये दोनों विरोधाभासी। तो कल क्या होगा, कैसे होगा? भगवान इतने चिंता में, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर नींद नहीं आ रही। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसे होगा? बार बार पसीना पहुंचा। रात का 1 बज गया। भगवान ने सोचा चलो अर्जुन को मिलते हैं, अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन का टेंट खोल कर देखा तो घर घर खर्राटे लेकर सो रहा। भगवान ने कहा भाई कमाल का सबक कर। भगवान ने कहा अरे पार्थ, ये अर्जुन। अरे गोविंद, अभी आप सोए नहीं? अरे बोले तू सोने की बात कर रहा है, मेरी हालत खराब है। तुझे नींद कैसे आ रही? अरे बोले बहुत गहरी नींद आ रही थी, आज बहुत थक गया था। क्यों जगा दिया? भगवान ने कहा बावले, भीष्म प्रतिज्ञा सुनी कि नहीं? बोला हाँ सुनी है। तो तुझे मालूम नहीं है कि भीष्म प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती? बोला हाँ, ये मैं जानता हूँ कि उनकी प्रतिज्ञा तो सत्य होती है। तो तुझे ये मालूम नहीं है कल तेरी मौत होने वाली है? बोली ये भी मालूम है। मुझे मालूम है कि भीष्म प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती और कल मेरी मौत होने वाली है। तो भगवान ने कहा जब ये तुझे मालूम है कि कल तेरी मौत होने जा रही है और तू आज की रात इतना निश्चिंत होकर सो रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? भगवान ने जब ये पूछा तो अर्जुन ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा गोविंद, मुझसे ये प्रश्न करते हो कि तुझे नींद कैसे आ रही? अरे जब मुझे ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो चैन से सो, मुझे बचाने वाला जाग। लेकिन जाग क्यों रहा है? जाग क्यों रहा है? भगवान भी सो सकते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान का हो चुका था। और आपको ये मालूम है कि जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता मांगने गए थे तो दुर्योधन ने सेना मांगी थी, अर्जुन ने निहत्थे भगवान को मांगा था। तो भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, युद्ध का समय है, सेना मांगनी चाहिए थी। भले आदमी, तूने मांगा तो मुझ निहत्थे को मांगा, सेना क्यों नहीं मांगी? क्या युद्ध नहीं जीतना था? तब अर्जुन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, कहा महाराज मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान को हारने को तैयार नहीं हूं। मुझे भगवान चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। भगवान मुस्करा कर बोले जिसको भगवान मिल गए उसको कोई दुनिया में हरा भी नहीं सकता है, फिर हराने की जरूरत किसको पड़ेगी? और भगवान ने कहा था कि मैं खाली तो रोटी नहीं खाऊंगा, तेरा रथ हाँक दूंगा। तो अर्जुन ने कहा फिर तो मेरी जीत पक्की हो गई, फिर तो मेरी जीत उसी दिन पक्की हो गई जिस दिन आपने निर्णय कर लिया था कि तेरा रथ मैं हाँकूंगा। क्यों? बोले जिसके जीवन की डोर द्वारकानाथ अपने हाथ में ले लेगा उसका जीवन रथ को कोई हरा नहीं सकता है, वो तो पार ही जाए। ऐसे भगवान जो भगवान को हारने को तैयार नहीं है। अगर हमको 10 करोड़ रुपए मिले और भगवान कहे मैं एक क्षण को दर्शन दूंगा तो हम दोनों में से क्या निर्णय करेंगे? अब जो भी है भाई, हम तो नोट ही करेंगे। हमको तो गड्डी ही चाहिए। भगवान से तो कभी भी मिल लेंगे, कोई जल्दी तो है नहीं। भगवान से तो कभी भी मिल लेंगे, नोट तो रोज रोज मिलने वाले नहीं।
तो ऐसा भगवान जो दिन रात जागता है, आप देखिए, पूरे देश में चले जाइए, पूरी दुनिया में चले जाइए, मंदिरों का आप दर्शन करिए, पूरी दुनिया में, भारत सहित विश्व के किसी भी देश में जहाँ जहाँ मंदिर है, आपको हर मंदिर में हर देवता कहीं न कहीं बैठा मिल जाएगा। हर देवता, शंकर जी भी बैठे मिल जाएंगे, गणेश जी भी बैठे मिल जाएंगे, हनुमान जी भी बैठे मिल जाएंगे, शेर पर दुर्गा जी भी बैठी मिल जाएंगी, सभी देवता आपको बैठे मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया के किसी भी मंदिर में भगवान राम और भगवान कृष्ण आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको खड़े हुए मिलेंगे। चाहे दुनिया में कहीं चले जाइए आप, हमेशा भगवान राम और भगवान कृष्ण आपको खड़े ही मिलेंगे। किसी ने भगवान से पूछ लिया कि भगवान सभी देवता बैठ जाते हैं, आप हमेशा खड़े रहते हो, आप भी बैठ जाया करो। बोले बैठने में बड़ा झंझट है। बोले क्यों? बोले बैठकर खड़े होने में कई बार आलस्य आ जाता है। आप बैठे हैं और पंखा बंद कराना है तो आपको इशारा करना पड़ता है, जरा पंखा बंद कर दो, कोई आ जाए तो आप उसको। तो भगवान ने कहा कि बैठकर खड़े होने में कई बार आलस्य आ सकता है, इसलिए खड़े रहते। बोले खड़े क्यों रहते हो? बोले पता नहीं कब द्रौपदी पुकार उठे, कब गज पुकार उठे, इसलिए दौड़ने के लिए तैयार खड़े रहते, कब दौड़ना पड़ जाए हमेशा तैयार खड़े, दिन और रात तैयार। जो दिन और रात हमारे लिए रक्षा को दौड़ने को तैयार खड़ा है, उसकी ओर हम देखने को भी तैयार नहीं, उसको निगाहें भी देने को तैयार नहीं है। और भगवान अपने विरध को पूरा करता। जिमि बालक राखै मेहतारी, भगवान किस स्तर तक गिर सकता है। दूसरा उदाहरण, महाभारत की सेनाएं पहुंच गई कुरुक्षेत्र। भीष्म ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन कल युद्ध प्रारंभ होगा, आज के सायंकाल जब मैं संध्या वंदन करके उठूं, अपनी पत्नी को ले आना, प्रणाम करेगी, मैं उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तू मरेगा नहीं, जा। अब भीष्म का आशीर्वाद, ये बात भगवान को पता लगी कि आज सायंकाल भीष्म दादा आशीर्वाद देने जा रहे दुर्योधन की पत्नी को, और अगर भीष्म का आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुनवी वीर भीष्म दुर्योधन को मार नहीं सकते। संध्यांते शिव पूजनते भोजनांते तथैव च, ब्राह्मण के 3 समय आशीर्वाद फलित होते हैं, संध्यांते, शिव पूजनते और भोजनांते। भोजन करके ब्राह्मण डकार के साथ जो बोले सो होता है, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने का अपने आंगन में बिठाकर, उसके पीछे का यही हेतु है कि घर बैठे हमको उनका मंगलमय आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बात भगवान को पता लगी, भगवान दौड़कर द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी गजब हो गया, जल्दी तैयारी करो। बोले क्या बात, कहाँ चलना है? बोले भीष्म दादा के शिविर में। वहाँ क्यों? बोले भीष्म ने कह दिया है कि दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना सायंकाल के समय, और उससे पहले तुझे मिलना चाहिए। अगर उसको आशीर्वाद हो गया तो मैं तेरे केस बांधने की फिर गारंटी नहीं लेता, मेरे बस की बात नहीं होगी। द्रौपदी का महाराज आप भी क्या प्रस्ताव लेकर आते हो, दुश्मन का शिविर है, युद्ध का समय है, कौन वहां जाने देगा? बोले इसकी चिंता तू छोड़, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन तू चल। और भगवान कितना बड़ा खतरा मोल लेकर द्रौपदी को ले आए, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी को तो पालकी आलकी में बैठने में बड़ी देर होगी, और पैदल दौड़ा कर ले गए, एकदम दौड़ के चल। और सुनो, भीष्म जब ओम शांति शांति बोल पाए तभी बस 5 बार प्रणाम कर लेना, बस इतना ही। द्रौपदी प्रवेश करके भीष्म की कुटिया में बाहर चप्पल उतार गई। भगवान ने सोचा इस समय दुर्योधन का परिवार आ गया और चप्पल देखी द्रौपदी की तो पहचान हो जाएगी, या कोई और सेवक आया तो किस महिला की चप्पल है, इस पर बवंडर हो जाएगा, तो पता न लगे। तो भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाई, पीताम्बर में लपेटी, बगल में लगाई, और भगवान ने सोचा मैं भी खड़ा पकड़ा गया तो भी बवंडर हो जाएगा। तो भगवान पेड़ की आट में चोरी से छुपकर खड़े हो गए, किसी को दिखाई न दे। द्रौपदी अंदर, और जैसे संध्या पूरी हुई और भीष्म ने ओम शांति शांति बोला, साष्टांग प्रणाम के, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हो। दादा को मालूम था कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती रहो। दूसरी बार कहा दादा श्री चरणों में प्रणाम, बोले बेटी सौभाग्यवती भव। तीसरी बार कहा दादा श्री चरणों में प्रणाम, बोले सौभाग्यवती रहो। चौथी बार कहा दादा श्री चरणों में प्रणाम, अरे बेटी बोल तो दिया सौभाग्यवती भव। 5वीं बार कहा दादा श्री चरणों में प्रणाम, केवल एक शब्द बोल पाए थे सौभाग्यवती। तो भीष्म का माथा ठनका कि दुर्योधन की पत्नी तो एक बार भी करने में उसको नानी याद आती है, 5 बार प्रणाम कौन कर रहा है? हो न हो ये पांचाली हो सकती है। आंख नहीं खोली भीष्म ने भी।
बंद आंखों से पूछा, देवी हो कौन, परिचय दो। बोले आपकी कुल वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करने आई। ऐसी कथा थी। भीष्म बैठे थे जैसे पहाड़ का कोई शिखर टूटकर धरती पर गिर गया हो। धड़ाम से भीष्म गिर गए, माथा पीटने लगे, द्रौपदी तूने गजब कर दिया, तू वहां कैसे गई, तेरा साहस यहां तक कैसे हो गया, तूने अब महाभारत युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं, अब तो केवल नाटक दिखाया जाएगा, युद्ध का निर्णय तो तूने कुटिया में कर दिया, जो होना था वो हो गया, अब तो केवल बाहर नाटक प्रदर्शन होगा, युद्ध का निर्णय तो हो चुका, तू आ कैसे गई यहाँ। बोले मैं नहीं आ सकती थी। कैसे आई। बोले भगवान द्वारिकानाथ गोविंद लेकर आए। कहाँ है। बोले बाहर है। भीष्म दौड़े, गोविंद 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 करते, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे कौन दयालु हो सकता है। द्वार पर स्वयं दर्शन देने, मौत के पहले दर्शन हो रहा है भीष्म को। हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान हे दया हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद। पुकारते पुकारते भीष्म बाहर पुकार रहे। भगवान पेड़ की आट में छुपे थे। भीष्म को जब देखा पुकारते हुए, एकदम प्रकट होना पड़ा प्रभु को। और जैसे ही भीष्म ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान ने भीष्म को उठाने के लिए अपनी दोनों भुजाएं आगे बढ़ाई, जो बगल में द्रौपदी की चप्पल लगी थी भीष्म के सिर पर जाकर के, और उन चप्पलों को सिर पर रखकर भीष्म इतना रोए हैं, इतना रोए। गोविंद ये तो मेरे शीश पर शोभा है। ऐसा भगवान किसी को मिल सकता है कि भक्त की चप्पलें उठाए उठाए